Hello 11th grade. As you know, we have started our chapter 7, that is Python fundamental, and we have read about here about the Python characters set, and we are starting the topic token. In the token we have read about the keywords, identifiers and literals, and today we are going to start our topics operator. What is operator? In the simple language, what is operators means जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स. जो भी सिम्बल्स हम डिफाइंड करेंगे, ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज द सिम्बल दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स. आपने देखा होगा, हमने जब गेट्स पढ़े थे वहाँ पर एंड, नोट और ओट पढ़ा था हमने, राइट. ठीक है, ये तीन ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, तीन गेट्स पढ़े थे. इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, यूनरी और बाइनरी. यूनरी में हमें क्या चाहिए होता है कि ओनली वन ऑपरेंड्स, मीन्स उसका नेगेशन करना, ओनली वन ऑपरेंड्स. और बाइनरी में लाइक ए प्लस बी प्लस सी, वी कैन यूज़ टू ऑपरेंड और टू मोर देन टू ऑपरेंड्स. ए बी सी, दीज आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेशन. तो ये क्या कहलाएंगे हमारे सारे ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. these all are the symbols that are used to perform operations on the operands. there are two types of operator. one is unary operator जहाँ आपको वन ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट होगा, and second is binary operator where we require two operands to operate upon. Okay, now discuss about one by one these two. First is unary operator. unary operator requires one operand to operate upon. मीन्स हमें क्या चाहिए, ओनली वन ऑपरेंड. लाइक यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिकल नेगेशन. दीज आर द यूनरी ऑपरेटर्स. नेक्स्ट आता है बाइनरी ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन. ठीक है, जैसे आपके पास कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें आपके आएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड लाइक दिस. बिटवाइज ऑपरेटर हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. these 8 operators are the parts of the binary operator. now discuss about this here. First is arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations like addition, multiplication, division, etc. These all are the arithmetic operators. Okay, first is plus. That is perform addition of two numbers. Like x में हमने क्या किया, is equal to a plus b. Minus perform the subtraction of two numbers. Division of two numbers. This जो ऑपरेटर होगा आपका स्लैश वाला, इट परफॉर्म्स डिवीजन ऑफ टू नंबर. जो स्टार है, एस्ट्रिक है, इट परफॉर्म्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर. आपका जो परसेंटेज साइन है, दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, इट रिटर्न्स रिमाइंडर. मीन्स अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 ज़ 4 एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर 1. तो जो आपका ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. अगर हम डबल स्लैश यूज़ कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फ्लोर डिवीजन. ये क्या देगा, रिमूव डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. जो डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स होंगे उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा. नेक्स्ट इज डबल स्टार, डबल एस्ट्रिक, दैट इज़ यूज फॉर द एक्सपोनेंट. मीन्स अगर 2 रेज़ टू पावर 2 निकालनी है तो मैं इसको राइट करूँगी 2, फिर डबल स्टार देन 2. ओके, तो ये किस लिए यूज़ होता है, आपके परफॉर्म टू रेज द पावर. दीज ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर. देन आते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर, टू कंपेयर द वैल्यूज लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. इक्वल टू मीन्स किसी चीज़ को कंपेयर करना कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है. नॉट इक्वल टू मीन्स वो इक्वल नहीं है. ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट. ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें ग्रेटर भी यूज़ करेंगे और इक्वल भी यूज़ करेंगे. सेम, लेस देन और लेस देन इक्वल टू. दीज ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स वी कैन यूज टू कंपेयर द वैल्यूज. नेक्स्ट आते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स. मीन्स किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना.
वो कैसे करेंगे? हम फर्स्ट क्या ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं? इक्वल टू, मीन्स सिंपल a इज इक्वल टू 5, सिंपल असाइन हो गया वैल्यू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5, मीन्स a की भी वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है प्लस इक्वल टू। ये क्या करेगा? ऐड करेगा टू नंबर्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, मीन्स a प्लस इक्वल टू b है तो ये क्या करेगा? a की वैल्यू दे देगा a प्लस b। वो कह रहा है कि टू नंबर्स को ऐड करके और किस में रिजल्ट असाइन करेगा? जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा उसमें। तो इसको हम राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस b। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड इक्वल टू। सेम, डिवाइड टू नंबर एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे a डिवाइड इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू a डिवाइड b। ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई और एस्ट्रिक इज इक्वल टू, एस्ट्रिक जो है मल्टीप्लाई करता है तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड देन असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सेम जो मैंने अभी बताया कि a मल्टीप्लाई इक्वल टू b इज किसके इक्वल होगा? a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ओके। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, सेम हो जाएगा। मॉडलेस इक्वल टू मीन्स जो हमने फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसके आगे इन्होंने क्या लगा दिया? इक्वल टू। और ये क्या करेगा? परफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, मॉडलस, या फिर हमें रिमूव करना है डेसिमल्स को या कैलकुलेट करनी है किसी पावर को, उसके बाद इक्वल टू लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है? असाइन कर देता है रिजल्ट को जो लेफ्ट ऑपरेंड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन गिवन टू वेरिएबल और वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हमने अभी जो 3 गेट पढ़े थे, एंड, और, नोट, वो सारे किस में यूज़ होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। एंड क्या था कि रिटर्न ट्रू करेगा इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। अदरवाइज वो फॉल्स था। याद होगा आपके पास जब हमने गेट वो ट्रूथ टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी? 0 0 एंड के लिए। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉट को, राइट। तो 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। वो कह रहा है कि इफ़ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन इट्स गिव द ट्रू आंसर, अदरवाइज इट गिव्स द फॉल्स। तो एंड भी क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एक्स एंड वाई। और ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न ट्रू इफ आइदर और बोथ कंडीशन आर ट्रू। या तो एक कंडीशन ट्रू हो या बोथ कंडीशन ट्रू हो तो देन इट प्रोवाइड्स द ट्रू। नॉट रिवर्स द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को रिवर्स कर देगा। अगर ए है, ए का नॉट ए करना है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ओके। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30, ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 20। दोनों ट्रू हैं तो प्रिंट कर दे हेलो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो, क्योंकि बोथ आर ट्रू। अगर मैं ले लूँ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ एंड आएगा, बी इज इक्वल टू 20, दीज आर नॉट ट्रू, राइट। अगर मैं यहाँ और लगा दूंगी तो देन 1 ट्रू है तो प्रिंट कर देगा वो हेलो को। ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर। The membership operator in Python are used to validate whether a value is found within a sequence such as string, list और tuple। मीन्स वो क्या कह रहा है? जो आपके पास सीक्वेंस होगी कोई भी वैल्यू की, उसमें से उसको वैलिड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मीन्स कि वैल्यू उसमें है या नॉट इन। इसमें क्या क्या यूज़ होंगे? इन एंड नॉट इन। ओके, ये 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी। इन क्या होगा? रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। मीन्स ए के अंदर लिस्ट है आपके पास और ए के में लिस्ट है या नहीं है। ओके। और नॉट इन में क्या होगा कि रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। ओके। सो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बताता है कि आपके पास कोई लिस्ट है, मीन्स ये लिस्ट लेके चले हम, ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने ली 22। क्या 22 लिस्ट में है? यस। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन कौन से वर्ड्स होंगे? इन और नॉट इन। लाइक
एग्जाम्पल है A22, लिस्ट ली हमने ये, जिसमें आपके पास कौन कौन से आइटम हैं, 22, 99, 27 एंड 31। इन ANS कोई भी वेरिएबल ले लिया, A इन लिस्ट, और कोई ले लिया हमने वेरिएबल नॉट इन आंसर, ANS। कुछ भी यहाँ पर आप B और C भी ले सकते हो। ओके, A नॉट इन लिस्ट, प्रिंट करना है एक मैंने ये वाली वैल्यू कि A लिस्ट में है तो ट्रू, नॉट इन आंसर फॉल्स कि नहीं है उसमें। ओके, सिंपल सी है कि वैल्यू रिटर्न उसमें लिस्ट में है या नहीं है। तो वो कौन से ऑपरेटर होंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताता है, इट कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन को लेके चलेगा कि टू ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी सेम है या नहीं है, इज और इज नॉट। इज क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ टू वेरिएबल पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट, एल्स फॉल्स, ए इज बी मीन्स नहीं है। इज नॉट में रिटर्न टू इफ टू वेरिएबल पॉइंट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होंगे तो हम इज नॉट यूज़ कर लेंगे। ओके, ये आपके आगे जो फर्दर चैप्टर्स आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंक्चुएटर। पंक्चुएटर्स मीन्स आप जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज राइट करते हो, उसमें आपने कोमा यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किया, all these are punctuator in the programming language. Same in the programming language we are using the punctuators. So punctuators are the symbol that are used in programming languages to organize programming sentences, such structures and indicate the rhythm and emphasis of expression, statement and program structure. जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा हमारा पाइथन का, उसमें जहाँ जहाँ पर भी हमें पंक्चुएटर्स की यूज़ होगी तो वो कौन कौन से होंगे, इन्वर्टेड सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका हैश, स्लैश, ब्रेसेस हो गई, एटरेट, कोमा हो गया, सेमी कॉलम, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू, दीज ऑल आर द punctuators that are mostly common used in the Python programming language. Okay, then आपका नेक्स्ट टॉपिक यूज आता है बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन्स मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका। अब स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये एक सैम्पल प्रोग्राम है, इसे देखते हैं। इससे हैश लगा के फंक्शन डेफिनेशन की, हैश लगाया और फंक्शन डेफिनेशन किया। तो दिस इज, जब हम हैश लगा देते हैं कहीं पर तो वो क्या होता है आपका कमेंट। ओके, DEF ये हमने कीवर्ड में पढ़ा था, ठीक है। डेफ मीन्स हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, किसी फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, फंक्शन, क्या क्रिएट किया हमने, DEF से फंक्शन। फिर आप देखो कि हमने थोड़ा सा स्पेस देकर हमने ये स्टेटमेंट्स राइट की। अब जो जो स्पेस देके हमने जो राइट किया इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन। मीन्स इंडेंटेशन जो हमारी एक ही लाइन में, इंडेंटेड लाइन में हम जो भी उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपनी डेफिनेशन देंगे, वो क्या होगा, इंडेंटेशन। A इज इक्वल टू 20, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, फिर प्रिंट में लिख दिया की आर्ग्यू फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था उसकी वैल्यू लिख दी, प्रिंट और दिस ऑल आर द स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, देखो क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। Okay, these are the various components that we have used in our Python program. Now let us discuss these various components one by one. First is expression, which is evaluated and produce result. Expression क्या है, जो कोई भी वैल्यू को कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होंगे, हमारी एक्सप्रेशन। सिंपल स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट जो है इंस्ट्रक्शन डज समथिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे प्रिंट A कर दिया, प्रिंट well1 कर दिया, दीज ऑल आर द सिंपल स्टेटमेंट दैट वी आर यूज्ड इन दी पाइथन प्रोग्राम। जैसे अभी आपने देखा था, ये सारी सिंपल आपकी स्टेटमेंट्स हैं, राइट, ठीक है। प्रिंट कर दिया, की आर्ग्यू फंक्शन, प्रिंट, की आर्ग्यू फंक्शन, दीज ऑल आर द सिंपल स्टेटमेंट। ओके, देन आते हैं आपके पास कमेंट्स।
Comments which is readable for programmer but ignored by the Python interpreter. ये सिर्फ हम प्रोग्रामिंग को जो भी हम वहाँ राइट कर रहे हैं, कमेंट्स दे लिख रहे हैं हैश लगाकर, वो क्या होंगे हमारे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम उसको रीडेबल कर सकता है, बट उसको प्रोग्राम जो इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर है, वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा. ओके. कौन कौन से आते हैं हमारे पास? सिंगल लाइन कमेंट विच बिगिंस विद हैश, इनलाइन कमेंट दैट इज स्टार्ट इन मिडल ऑफ अ फिजिकल लाइन. कोई भी लाइन लिखते लिखते हम बीच में लगा दें, जैसे हमने लिखा इफ़ बी लेस देन 5 और सेमी कोलन लगाया, और उसके बाद मैंने हैश लगा के लिख दिया कॉलन्स मीन इट रिक्वायर्स अ ब्लॉक. ओके, तो हैश बीच में हमने लगाया, तो ये कौन से हो जाएंगे, इनलाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट, आइदर राइट मल्टी लाइन बिगनिंग विद हैश और यूज ट्रिपल कोट मल्टी लाइन. या तो हमें ये लगा के चलते रहें, ठीक है, 3 लाइंस मैंने लिखी हैं. या फिर हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ट्रिपल कोट्स. ट्रिपल कोट्स, दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन मल्टी लाइन कमेंट. यहाँ ट्रिपल क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी मल्टी लाइन कमेंट. ओके. नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन. फंक्शन क्या होगा, अ कोड दैट हैज़ सम नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड. एक हम फंक्शन बना लेते हैं, जैसे वो फंक्शन क्या काम आता है, मीन्स उसमें कुछ लाइंस होती है, कुछ कोड लिखा होता है, और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फंक्शन. आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ब्लॉक क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, और अ फंक्शन आर कॉल्ड ब्लॉक और कोड ब्लॉक आर स्वीट. मीन्स वो क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, और उस फंक्शन के सेमीकोलन लगाने के बाद जो भी मैंने वैल्यूज़ दी, तो ये लगाने के बाद, सेमीकोलन लगाने के बाद मीन्स होता है कि हमें ब्लॉक रिक्वायरमेंट है, उसकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट उसके अंदर ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है. तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक. और ब्लॉक में हमने कुछ स्पेस देकर एक ही सीक्वेंस में राइट की, मीन्स एक ही इंडेंटेशन दी है, इतना इतना स्पेस दिया, तो वो क्या हो जाएंगी, इंडेंटेशन. मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, ये इसके पार्ट हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ओके. दिस इज द सिंपल बेयर बोन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, कमेंट्स. कमेंट भी हमारे 3 टाइप की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट, इनलाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. देन फंक्शंस आते हैं, देन ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. मीन्स 5 कंपोनेंट्स मेन्स होते हैं जब हम अपना किसी पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्राम. आफ्टर दैट आपके पास आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या हैं, सिंपल अभी मैंने उसमें आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं. आपके पास वेरिएबल्स इज़ अ नेम, वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. वो नेम जो हम मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं. मीन्स कोई भी आपके पास मेमोरी है, ठीक है, मैंने ए लिया 5, तो उसने क्या कर दिया, जो ये वैल्यू है ए की 5, ए वेरिएबल हो गया. ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने 5 लिखा, 5 क्या है, इंटीजर. तो वो क्या करेगा, जो मेमोरी सेल होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू को लोकेट कर देगा. ओके. तो वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. A variable can considered as a container which hold value. Python is a type infer language. That means you do not need to specify the data type of variable. मीन्स जो हमारी अदर लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होंगी C या C++, उसमें हम क्या करते थे, जब भी कोई वेरिएबल को डिफाइन करते थे तब हम उसकी डेटा टाइप लिखते थे कि वो इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, लाइक दिस. ओके, या स्ट्रिंग टाइप का है. बट पाइथन में हम ये यूज़ नहीं करते. ओके. बट पाइथन में हम क्या करते हैं, सिंपल ही अपना वेरिएबल उसको दे देते हैं. जैसे ए में मैंने लिखा सिंगल कोट में लिखा डेटा, ठीक है. यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि सिंगल कोट में दिस इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. बी में मैंने ली 5, मीन्स इट इज़ अ इंटीजर. सी में मैंने लिया 2.5, दिस इज़ अ फ्लोट, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप, जो ये डेटा टाइप्स हमने अपने आप एज्यूम किए, तो पाइथन भी एज्यूम करके चलता है. वहाँ हमें डेटा टाइप को उसकी जो वेरिएबल की डेटा टाइप है उसको डिफाइन नहीं करना होता. ओके. पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज असाइंड टू द वेरिएबल. सिंपल.
जैसे नेम पाइथन लिया तो ये कौन सी होगी, स्ट्रिंग। सम में मैंने नन लिया, अब वेरिएबल विदाउट वैल्यू। ए में 23 है तो इट्स इंटीजर, बी इज इक्वल टू 6.2, इट्स अ फ्लोट। सम क्या किया, ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट कर देगा उसको सम को। ठीक है, जो भी आएगी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, 23 प्लस 6.2 फ्लोट में आएगी तो वो उसको प्रिंट कर देगी, सिंपल। देन आती है मल्टीपल असाइनमेंट, मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। क्या करेंगे, असाइन करेंगे वैल्यूज़ को, सॉरी असाइन करेंगे अ सिंगल वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 जो है वो ए की वैल्यू भी है, 1 बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। मीन्स हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं एक ही लाइन में। ओके, जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 1 मीन्स सिंगल वैल्यू टू अ मल्टी वेरिएबल्स। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। दिस इज द सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब मल्टीपल वैल्यू टू मल्टी वेरिएबल मीन्स ए बी इज इक्वल टू 1 और 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 मीन्स मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। ओके, दिस इज द मल्टीपल असाइनमेंट, मीन्स हम वेरिएबल्स में मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू इन वेरिएबल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज। ओके, एल वैल्यू क्या है आपके पास, मीन्स एल वैल्यू मीन्स लेफ्ट साइड एंड आर वैल्यू मीन्स राइट साइड। किसकी राइट साइड होंगी, कि लेफ्ट रेफर टू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने a इज इक्वल टू 5 लिया, दिस इज द एल वैल्यू एंड दिस इज द आर वैल्यू। ओके, एल वैल्यू को प्रोनाउंस करेंगे एल वैल्यू दैट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट दैट द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज मॉडिफाइएबल, यूजली अ वेरिएबल। मीन्स जो हम a इज इक्वल टू 5 है, ये एल वैल्यू है, दिस इज़ द वेरिएबल। ये मोस्टली हमारा क्या होता है, वेरिएबल, और इसको हम टाइम टू टाइम इसको चेंज भी कर सकते हैं। A5 है, नेक्स्ट 2 3 मैंने लाइन स्टेटमेंट दी, ए इज इक्वल टू 10 कर दिया तो नाउ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मीन्स उसको हम अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट ऑपरेटर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आर वैल्यू क्या है, इट्स फेचेज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और ऑपरेंड ऑन राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो राइट साइड वैल्यू होंगी ये हमारी क्या होंगी, आर वैल्यू होंगी, एंड दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन द एल वैल्यू। ओके, तो एल वैल्यू और आर वैल्यू आई थिंक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग मीन्स क्या है, कि हम एग्जीक्यूशन करते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब वैल्यूज़ हमारी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सपोज मैंने दिया 5, फिर मैंने ए की वैल्यू दे दी 2.5, देन ए की वैल्यू दे दी 10, तो दीज आर दी वैल्यूज दैट आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन टाइम। वो क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड चेंज अपॉन द वैल्यू असाइन टू वेरिएबल ऑन ईच नेक्स्ट स्टेटमेंट। लाइक एक्स मैंने 25 दिया, दैट इज इंटीजर, फिर एक्स मैंने पाइथन दे दिया, तो अब एक्स का जो पाइथन वेरिएबल है, तो अब एक्स क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग टाइप होगी। नाउ प्रोग्रामर शुड बी अवेयर दैट नॉट टू राइट लाइक दिस, कि y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। क्यों, एक्स की अब स्ट्रिंग को हम 5 डिवाइड कर सकते हैं, नो। तो दैट इज़ डायनामिक टाइपिंग, जो हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पर वेरिएबल्स चेंज होती रहती हैं। ओके, और इन वेरिएबल्स को चेंज करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यू किस टाइप में हमारी जा रही है। ओके, तो इनको राइट करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट उसकी क्या ले रहे हैं। लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू अगर 25 है और एक्स हमने फिर पाइथन ले लिया, फिर हम एक्स को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अगर एक्स 5 है और फिर एक्स में मैंने 2.5 ले लिया, देन हम एक्स वाई की वैल्यू को एक्स डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ फ्लोटिंग नंबर और फ्लोटिंग नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर द डायनामिक टाइपिंग, मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम पर हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब
or we can say that a variable pointing to value of a certain type can be made to point to a value of different type। ओके, कि हम वैल्यू को डिफरेंट टाइप में लेके चल रहे हैं, तो हमें प्रोग्रामर को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद वो थिंग्स में एरर ना आए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल इनपुट एंड आउटपुट मीन्स हम पाइथन में इनपुट कैसे दे सकते हैं और आउटपुट कैसे दे सकते हैं। what functions we are using in our program that we can give the output and take the give the input and take the output in Python। to get input from user interactively you use built-in function input। कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे? इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। कैसे राइट करते हैं देखिए, दैट्स फंक्शन इनपुट और ब्रैकेट, जहाँ ब्रैकेट आ जाए दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो हमें इनपुट देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिल्ट इन फंक्शन दैट इज़ इनपुट। सिंटेक्स क्या है, हम कैसे इनपुट देते हैं? सिंटेक्स ऑफ इनपुट इज़ वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू। सपोज कोई भी वेरिएबल ली हमने a इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमने लेनी है। मीन्स फॉर एग्जांपल देखिए, नेम इज इक्वल टू इनपुट लिया, वेरिएबल लिया हमने नेम, इनपुट, यहाँ इनपुट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, क्या आपको चाहिए प्रॉम्प्ट पे? व्हाट इज योर नेम। ओके, द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। जो भी इनपुट की रिटर्न वैल्यू आएगी वो किस में होगी? आपकी स्ट्रिंग टाइप में। Python offers two functions int and float to be used with input to convert the value received through input into int and float type। वो कह रहा है जो हमारे पास इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा कौन सी वैल्यू रिटर्न करती है? स्ट्रिंग फंक्शन। अब कुछ ऐसा है, हम डिजिट ले रहे हैं कि मीन्स मैंने पूछा व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज 16 है, 15 है, वट एवर द थिंग इज़ देयर, तो ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये किस में है? इंटीजर वैल्यू है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन से फंक्शन यूज़ करने चाहिए? इंट एंड फ्लोट। कहाँ पर? इनपुट से पहले। ओके, रीड द वैल्यू यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड देन use int and float function with the real value to change the type of input value to int और float respectively। जिसमें हमने चेंज करना है उसमें हम क्या करेंगे? int या float यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉम्प्ट है, हमने एज लिया, इनपुट व्हाट इज़ योर एज, तो क्या आंसर आएगा? 16। अगर एज में मैं +1 करूँगी, ठीक है, पहले एज 16 है बट इनपुट क्या इसको कर रहा है? चेंज। अभी इंटीजर में तो चेंज किया ही नहीं। ओके, तो एज को हम क्या करेंगे? इंटीजर में चेंज कर देंगे, इंटीजर एज, और एज में अगर +1 करेंगे तो देन 17 आ जाएगा। और वी कैन राइट लाइक दिस, एज इज इक्वल टू इंट input enter your age। this is the simple methodology but that we are using in our program। next is, ये तो बात थी आपकी इनपुट की। ओके, इनपुट के लिए आपने ये रीडिंग नंबर्स के लिए हमने इंट एंड फ्लोट यूज़ किया, और अब क्या है, आपने देख लिया कि हम कैसे उनको ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास आउटपुट। मीन्स आउटपुट कैसे लेंगे? इनपुट के लिए तो हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया, अब आउटपुट के लिए क्या यूज़ करेंगे? printf फंक्शन। ओके, printf फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। हम जो printf फंक्शन है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस विच इज़ नॉर्मली अ मॉनिटर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? printf। printf में अब किया हमने प्रिंट 122, आउटपुट क्या आया? 122। प्रिंट हेलो इंडिया, तो आउटपुट भी हेलो इंडिया आ गया। प्रिंट कंप्यूटर साइंस, इसका क्या आया? कंप्यूटर साइंस। ओके, प्रिंट कंप्यूटर साइंस सेपरेट, हमने एम्परसेंट, मीन्स कंप्यूटर साइंस के को किससे सेपरेट करें? n% से, तो कंप्यूटर एंड साइंस आ गया। देन कंप्यूटर प्रिंट करना है, कंप्यूटर साइंस सेपरेट करें किसके साथ? n% के साथ, और एंड किसके साथ होना चाहिए? डॉट के साथ। तो कंप्यूटर एंड दिस साइन एंड साइंस एंड लास्ट में क्या है? डॉट। these are the ways to take the output through a printf function। I hope you clear all this chapter। thank you beta।